एक महिला लड़ती है, कभी किसी के साथ रेप हो तो कोई नहीं आता, किसी के साथ स्नैचिंग हो तो कोई नहीं आता, कोई सड़क पे मर जाए तो उठाने नहीं आता। ये कैसी यहाँ इंसानियत की तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी सरकारों से, सारे जितने भी ये मैन पावर है उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम अभी 9 दुर्गे निकल के चुके हैं। हम 9 दुर्गों में 9 देवियों के रूप में लेडी को पूजते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि भारत हमारी माँ है। अगर हम लेडी को एक ऊंचा दर्जा देते हैं तो आज भी ये आपकी मानसिकता क्यों कोई नहीं चेंज कर पा रहा कि औरतों को गंदी निगाह से देखना, औरतों के ऊपर अटैक करना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टारगेटेड होती हैं। बार बार ये रिपीट होना। निर्भया कांड में कितने लोगों ने उस बंदे को सपोर्ट किया, जबकि उसमें 7 से 8 लोग थे। बस के उसका रेप कर दिया गया। रेप भी बिल्कुल ऐसी विभत्स स्थिति कर दी उस निर्भया की कि देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और जब न्याय की बात आई तो उसमें एक 18 साल से कम का लड़का था जिसको आपकी सरकार ने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देके उत्तराखंड या हिमाचल भेज दिया कि भाई अभी तो वो छोटा है, अगर रेप कर सकता है तो छोटा क्यों है। ऐसे हमारे कानून में चेंज होने की जरूरत है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर तो हम चलाते हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। एज एक मैं लेडी होके आज मैं सरकार से भी क्वेश्चन पूछती हूँ कि जितने ये कानून में बदलाव हुए 2024 में आपने कानून में बदलाव करा, लेकिन आज भी उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने चलाई, फास्ट ट्रैक कोर्टों में इतना फास्ट काम क्यों नहीं है। आज जजों की जो नियुक्ति होनी थी उसमें लैक ऑफ क्यों है। इतनी पुलिस FIR होनी थी। लेकिन जो तो जज से पहले पब्लिक को जो साथ देना चाहिए था, पब्लिक ही नहीं है। वो तो प्रक्रिया की बात है, उससे पहले लोगों को कम से कम साथ देना चाहिए था, अस्पताल तो पहुंचा देते। उसमें भी आ रही हूँ। जो आज का ये वीडियो हुआ, जो संडे का जो केस है, जो 34 ईयर्स की जो लेडी थी जिसने डायमंड की चैन पहनी हुई थी, उसमें लोग वीडियो बनाने में तो मस्त थे लेकिन कोई भी उसे हेल्प करने नहीं आया। इसी बात को कह रही हूँ, जब तक हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है कागजों में रहेगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक कोई नहीं डरेगा। आज देखिए कहीं भी बाहर की कंट्रीज हैं, अगर आप कहीं भी देखें, सब बार बार ये कहते हैं वहां पे अगर कुछ भी होता है तो तुरंत आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ है। जो भी क्या, एक तो नॉलेज जो हमारा हम आज तक किसी को नहीं बताते। लेडीज को तो सबसे ज्यादा बेचारा बना के उनको परोस दिया जाता है। इतने सारे कांड हुए, अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ कम से कम, अगर 2012 से मैं जरा सबके पास एक बार जा रही हूँ फिर आपके पास आ रही हूँ। ये कार्रवाई लोगों की आत्मा जगाएगी क्या? देखिए, इसमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे पूजा। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ये दोनों एग्जाम्पल हैं। लोगों की संवेदनाएं नहीं मरी लेकिन वाकई संवेदनाएं भी खत्म हो गई हैं। जिस तरह का ये केस आज हम जिसको पुरजोर तरीके से जिस पे आवाज उठा रहे हैं, ये आए दिन होते हैं। अब आपको ने जिस वाली के देखा, बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे और महिला पुरजोर अपने लड़ाई लड़ रही थी और कोई व्यक्ति कोई पुरुष भी, महिला तो छोड़िए, पुरुष कोई आगे आके उसकी सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी। ये संवेदना ये देखने वाली है कि तमाशबीन है लोग, और महिला ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और उसको जिस तरह से चाकू मारी गए, ये बड़ा निंदनीय था। अगर हम 4 लोग भी मिलकर उनके पर कूद जाते, ज्यादा वो एक चाकू थोड़ा कट लगता लेकिन नहीं होता। लेकिन हम इस पहलू पर हमने डिस्कस कर लिया। मैं आपको दूसरा पहलू बताती हूँ। कुछ समय पहले एक शहर में, गाजियाबाद में, एक बच्ची जा रही थी तो कुछ मंचले उसको छेड़ रहे थे और दूसरे व्यक्ति ने, लड़के ने आके उसको डांटा, मना करा कि मत छेड़िए, चले जाइए। बच्ची तो चली गई, उनमें से ग्रुप बना के उसको, लड़के को चाकू मार दिया गया, दिन दहाड़े रोड पे मार दिया गया। तो इसमें दोनों पहलू देखिए, संवेदनाएं भी है और नहीं भी है। संवेदनाएं अगर जिसके पास है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? वो अपनी सुरक्षा भी तो देखेगा, और नहीं भी है तो दूसरी बात है, अगर वो भिड़ भी गया। मेरे सामने ही मैं बताऊं, मेरे घर के सामने पूजा एक महिला की चैन टूट रही थी और परिसर के गार्ड ने उसका हाथ ऐसे करके पकड़ लिया चैन पे पास। उस व्यक्ति ने उसके ऊपर देसी कट्टा लगा दिया कि या तो तुम गला छोड़ दो गार्ड के। मेरी आंखों की, मेरे से 10 मीटर की दूरी पे मैं देख रही हूँ, आई विटनेस हूँ इस बात की। तो गार्ड अपनी जान बचाएगा या उसकी चैन छुड़ाएगा? तो हम इसमें दोनों पहलुओं को देखिए। संवेदनाएं, मैं कहती हूँ संवेदनाएं नहीं मेरी लोगों की, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पहले करना चाहता है। और चूंकि वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, इंस्टेंट होता है, किसी को नहीं समझ में आता हमें क्या करना है। बहुत से लोग अगर बंच ऑफ ग्रुप अगर उसमें एक्ट करता तो शायद वो महिला के साथ ये कांड नहीं होता। बंच ऑफ एक्ट को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी एकता जुटानी पड़ेगी। जब तक आप एकजुट शामिल होकर किसी भी अपराध के विरोध नहीं खड़े होते, वो कभी नहीं थमेगा। आप इसका सबसे उदाहरण देखिए, नेपाल को देखिए। आज नेपाल की जो स्थिति है, सिर्फ एकता की वजह से। आज हम लोगों में एकता नहीं है। हम साइड बाय साइड होकर लोग बातें करते हैं, लेकिन जब एकता की बात होती है तो पीछे खसक जाते हैं। हम कितनी बार इसी डिबेट में देखते हैं, जब आप किसी से बाइट लागने, लोग सुन रहे होते हैं लेकिन बाइट या अपने व्यूज देने के लिए वो जब बारी होती है वो रन हुए हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों के
पास नहीं समझ में आता क्या मैं पहले करें। लोगों के पास जा रही हूँ, फिर यहाँ पर आ रही हूँ, पब्लिक हमारी है। हाँ जी अंकल जी, संवेदनाएं मर गई हैं क्या लोगों की? संवेदनाएं मर गई हैं और लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, और इसलिए शासन प्रशासन भी दिल्ली तो दिलवालों की है, फिर ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल कहाँ है? सबका धड़कना बंद हो चुका है क्या? धड़कना कम हो गया, तभी तो अपराध बढ़ रहे हैं। लोगों को संगठित होकर के मतलब उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए जो मतलब ऐसा कार्य करे, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। और महिलाएं क्यों? किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना हो तो साथ आना चाहिए। ये साथ वाली बात पीछे क्यों छूट गई है? देखिए बिल्कुल ये हमारे लिए निंदनीय अपराध हुआ है। और जैसे जितने लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई ना तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर सकता है ना कुछ, और जाके और एक चीज़ देखिए, बाइक सवार इतने पब्लिक के साथ भी इतने आसानी से निकल गए वो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ पर कोई भी समाज का आदमी उसके साथ नहीं दे रहा है तो आगे आने वाले समय सारी महिलाएं डरने लग जाएंगी। इस डर के ना तो वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन था, अगर पुलिस पेट्रोलिंग भी होती है तो कहीं ना कहीं देखो सरकार इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है या नैतिक तौर पर लोगों की भी जिम्मेदारी है? इसमें दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए। देखो एक तो यह है कि शासन को भी इसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी ये हुआ है इस औरत का हादसा, तो कहीं ना कहीं देखो इनको जरूर सख्त कार्रवाई करी जानी और सजा देनी चाहिए। और सरकार से यही निवेदन है कि जहाँ भी ये दिखे, ऐसी बात नहीं, कहीं नहीं सीसीटीवी फुटेज होंगे, वीडियो होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, ठीक है, उनको पकड़ के कार्रवाई करी जाए। वो मैम तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई से ही होगा समाधान। हाँ पूजा जी, देखिए मैं बड़ा आहत हूँ और दुखी हूँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ ये आए दिन हर जगह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, मगर मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हाजी नाजिम खान बड़ा परेशान है। और इस दिल्ली की घटना तो मुझे बिल्कुल वही जो अभी बहन ने कहा था निर्भय वाली, मुझे याद दिला दी। अब वीडियो तो आप बना सकते हैं, अरे भाई आप लोग एकजुटता तो दिखाइए। अगर आप लोगों के अंदर एकजुटता होती तो मेरी बहन सुरक्षित होती। और ये क्या बात हुई कि आप वीडियो में इतने बिजी रहे कि आपने उन हमलावरों को भी नहीं पकड़ पाया। अभी आपको बताऊं कि 2 घटनाएं ज्यादातर होती हैं तो जिसमें वीडियो शूट बहुत जल्दी होते हैं। एक, अगर सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे वो तड़प रहा है, उसे कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हाँ सबके मोबाइलों के कैमरे चालू हो जाएंगे, उनमें कंपटीशन हो जाता है कि सबसे पहले कौन सा वीडियो बना के अपलोड करे। क्या अब हमारा देश यही रह गया? और हाजी नाजिम खान खुद जीता जागता सबूत है। मैं आपके शो करके जा रहा था, हिंड नदी पड़ती है, तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना रहे थे सब लोग, मगर कोई भी उनको उठा के मदद की कि नहीं? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए अल्लाह गवाह है इस चीज का, हाजी नाजिम खान ने उनकी मदद करी, उनको खुद उठवाया और उनको उसमें एम्बुलेंस वगैरह बुलवा के उनको अपने हाथों से करा। उनका बोला जैसे लोगों की जरूरत है इस देश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी ठहर जाना, पूजा जी ठहर जाना, कुछ कहना है। उन सोए हुए लोगों को, जमीर को जगाना है। सबसे पहले तो मैं उस बहन का, उस महिला का सम्मान करता हूँ और मुझे सलूट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम साहस दिखाया। और जो लोग खड़े थे, जो मुर्दा लोग थे, मैं मुर्दा ही बोलूँगा उनको, एक बहन, एक महिला अकेली लड़ रही है, जूझ रही है और बदमाशों से 2 हाथ कर रही है, और लोग मुख्य तरह से बने खड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मुर्दा लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने पर देखा है। अब आ जाओ पूजा जी, हम खड़े उत्तर प्रदेश में, हम खड़े उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए थे, उससे पहले क्या आलम था। जब से योगी जी आए हैं, अब कर्फ्यू बंद हो गए हैं, बम फूटना बंद हो गए हैं, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे बंद हो गए हैं, महिलाओं को छेड़ना बंद हो गया है, भूमाफियाओं को जमीन कब्जा करना बंद हो गया है, और अपहरण बंद हो गए हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मोदी, कम हो गए, कम हो गए, ये हाँ, कह सकते हैं। कम हो गए, कम हो गए, और कम इस स्तर पर हुए हैं कि वो माइनस में भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि 1 साल के लिए योगी जी को अब दिल्ली में बिठा दें, क्योंकि जो पुलिस व्यवस्था है वो कहना कहीं चरम बना रही है। वो दुख इस बात का है कि लेकिन इंसानियत को सरकार तो नहीं सिखाएगी ना सर। इंसानियत तो बचपन से सिखाई जाती है, बच्चे के जन्म के साथ हम सिखाते हैं ना कि किसी की मदद करनी है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो लोग मुक्त से बने हुए हैं वो मुर्दा लोग हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है कि उनकी बेटी भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी माँ भी हो सकती है। जो लोग मुक्त से बड़े होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो कैमरा शूट करते हैं, वो लोग इंसान नहीं है, वो हैवान है। देखिए, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा केस हुआ वहाँ पे लोगों को। ये पहला नहीं हुआ, इसके पहले भी ताजदार बाबर बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता थी, उनके साथ भी इसी तरह से हुआ, कोई नहीं बोला। अभी आपको बताना है कि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर, और मुख्यमंत्री आवास के अंदर
आपकी एक बड़ी नेता को मारा गया, पीटा गया, केजरीवाल हंसते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ये पहला केस नहीं, इसके पहले आपको बता रहे हैं मोहसिना किदवई से भी यहीं पे एक बार इस तरह का हुआ था। अभी कुछ ही महीने पहले 2025 में कांग्रेस की सांसद सुधा जी की चैन स्नैचिंग हुई। जब वो बिगड़ी तब वो पता चला बरामदगी। उसकी वजह है खुलेआम दिल्ली में कई मार्केट ऐसे हैं जहां खुलेआम चोरी का सामान बिकता है। आप अगर सुबह चले जाइए तो आपको सबको, आपके यहाँ का अगर हैंड पाइप का वो पाइप भी चला जाएगा तो आप सुबह चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। खुलेआम मोबाइल बिकते हैं, चैन स्नैचिंग सबसे बड़ा अड्डा है। परंतु लोग, पुलिस जो है, पुलिस के अलावा पब्लिक भी दोषी है। पब्लिक ने, बंगाल में ये हुआ था बच्चों का अपहरण का, वहीं पे लोगों ने मार दिया और सजा दी, वहाँ बच्चों का अपहरण सबसे ज्यादा। मारना तो सलाह नहीं है सर, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने हौसले बुलंद क्यों हो जाते हैं बदमाशों के? देखिए पूजा जी, इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब आदमी नपुंसक होता जा रहा है। अब वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे। उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई थी, उसका भी एक कारण था जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की, क्या उम्र थी खुदीराम बोस की, 22-23 साल का उम्र था, और हंसते हंसते झूल गए फांसी पे। लेकिन अब लोग तमाशा बीन हो रहे हैं। एक आदमी डूब रहा था, वहाँ एक आपके जैसा कैमरामैन पूछा कैसी फीलिंग हो रही है। अरे भाई वो मर रहा है, वो डूब रहा है, आप उसको पूछ रहे हैं कैसी फीलिंग हो रही है। लोग उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट चलेगा, यही हो रहा है? ये जो कोई भी ऐसी वीडियो बनाता है मैं उसको भी नपुंसक कहता हूँ। अरे जान की बाजी लगानी पड़ेगी, देश के लिए नहीं, बहनों के लिए, माताओं के लिए भी जान की बाजी लगानी पड़ती है। आज मेरी बहन के साथ कोई करे तो मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगा, उसका मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दूंगा। ऐसी सीख नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये कह रहे सरकार की जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बदमाशों के हौसले बुलंद ना हो, ये आपकी। पुलिस घरे घरे थोड़ी जाएगी, हर चौक चौराहे पे नहीं, ये बोल रहे हैं। एक पुलिस कांस्टेबल का खर्चा जो दिल्ली पुलिस लगाई जाती है इन नेताओं जी की सिक्योरिटी में 1,20,000 रुपए महीने का आता है, और आधी से ज्यादा दिल्ली पुलिस लगी हुई है नेताजी की सिक्योरिटी में। तो बेचारी महिला की कहाँ से होगी? अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो कोर्ट में जब तक केस को सुलझता है ना, 1,03,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक सेकंड जी, क्या बोल रहे हैं? अगर ये जो घटना हुई है, कोई पॉलिटिशियन होता, कोई नेता होता तो आज तक वो गिरफ्तार हो जाते। अभी तक क्यों घूम रहे हैं वो? और रही बात, मैम पूरा ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर ये हुआ है तो ऐसे, मैं जानता हूँ, चलो वीडियो बना रहे थे, मानता हूँ मैं, सही है, पर उस वीडियो को उसका चेहरा तो आएगा, बनाया तो कहीं ना कहीं तो अभी तक इतनी वीडियो बनी है तो क्यों नहीं बाहर आ रही है अभी तक? क्यों उनको छुपाया जा रहा है? वीडियोस तो आ रही हैं। हाँ तो फिर ये बाहर अभी तक क्यों? मैम लोगों की संवेदनाएं मरती जा रही हैं। हाँ जी, क्यों मरती जा रही है लोगों की संवेदनाएं? किस चीज के लिए? लोग, कोई मर रहा है तो नहीं बचाने आते, कोई महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बोलने नहीं आते, क्यों? इतने असंवेदनहीन कैसे हो चुके हैं लोग? लोगों की सोच है मैम, इसमें क्या कर सकते हैं? अब आपको कुछ दिख रहा है, आप उसमें नहीं बोलेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? संवेदनहीन क्यों हो गए हैं जी लोग? आजकल के लोगों में डर पैदा हो गया है गवर्नमेंट को लेके। डर इस टाइप का हो गया है कि मतलब कि आज हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो कल को वो हमारे खिलाफ भी आ जाएगा, सामने आ जाएगा हमारे, कि भाई ये है वो, मतलब कि हम लोग जो जॉब करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि किसी को बचाने गए, ऐसा ना हो कि अपने ऊपर ही अपनी ही जान चली जाए। हमारे यहाँ लोग जी कह रहे हैं कि देश के लिए जब हमारे युवा मर मिट गए तो अपनी बहन बेटियों के लिए लोग डरते क्यों हैं? आपकी बहन के साथ भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन कोई छेड़े तो क्या आप छोड़ देंगे? वहाँ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे क्या आप? उसके लिए मैं लड़ूंगा ना। अगर ये देख रहे तो ये देखते रहेंगे। सर हमारे यहाँ तो जो गली मोहल्ले की बहन होती है वो भी हमारी बहन होती है, गांव की बहन भी हमारी होती है, तो फिर अपनी अपनी बहन की सब जिम्मेदारी लेंगे तो समाज का फिर क्या हुआ चरित्र? मैम वो तो गवर्नमेंट की सब पॉलिसी है ना मैम। लोग जो डर रहे हैं अभी उन सब चीजों से। क्यों संवेदनहीन हो रहे हैं सर लोग? संवेदनहीन क्या होता है? संवेदनहीन डिटेल में समझाओ ना। संवेदनहीन जब भावनाएं मर जाएं, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई बोलता नहीं, कोई मर रहा है, कोई बचाता नहीं, ऐसा क्यों है आज सिचुएशन? क्योंकि कोई किसी का है नहीं। गीता का ज्ञान सामने आ गया सीधा, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटे की नहीं है, सब अपने मजे में मस्त हैं। अच्छा है कि नहीं? ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि सब अपने मजे में मस्त हैं। क्या क्या कमी रह गई है समाज में? क्या जो नैतिकता थी वो नैतिकता का पतन हो रहा है? आखिर क्या वजह है? पूजा जी, नैतिकता का पतन नहीं हुआ है। हमारे देश में सभी लोग सहिष्णु हैं, सभी लोग एक दूसरे की माँ बहन का सम्मान करते हैं। प्रशासन है, घर घर पुलिस बैठेगी। अरे हम और आप 2-4 आदमी कुर्बान हो जाओ, देखो क्या माहौल बनता है।
जो भी इस टाइप का आदमी मिले उसको पकड़ के खत्म कर दो वहीं पर कहानी। हर शहर में सर आप कानून को हाथ में लेने की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए पूजा ये गलत बोल रहे हैं। पुलिस वाला है नहीं तो हर जगह आप कोई ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। पुलिस वाला नहीं हाथ में लेने की इसमें क्या बात आ गई? हर थाने की स्थिति देखिए पूजा, हर थाने की, हर चौकी की स्थिति देखिए, कानून हाथ में लेना सकता ही नहीं है। पूजा जी, घटना अगर सड़क पे होगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। आपके घर पे हमला नहीं हुआ है, आपके घर में अगर हमला होगा तो आप अपने बचाव पक्ष में कुछ भी कहिए। अपने पे बारी आए तो सबके आंसू निकलते हैं। देखिए सही बात है, प्रशासन की जिम्मेदारी, और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी क्राइम होता है देश में वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस बनाई इसीलिए गई है कि क्राइम रोके, लेकिन समाज की क्या जिम्मेदारी है? उस समाज से क्रिमिनल निकल रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14% बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं ना। क्रिमिनल कितने? 30% है ना, जिसमें से 16% तो विक्टिम वो हैं, अपराधी घोषित हो चुके हैं। 14% अंडर ट्रायल हैं। तो इतने एक समाज जिसकी आबादी 14% क्लेम होती है 2011 की जनगणना के हिसाब से, उसमें से 2 गुने अपराधी हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हिंदू समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे क्रिमिनल ना बने, लेकिन पुलिस की। अब जब ये अमित जी क्या है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से ज्यादा क्रिमिनल? सुनिए ना, बिल्कुल रुकिए ना, रुक जाइए। मैं एक और चीज कह रहा हूँ। ये थोड़ी देर पे ये मेरे साथ एक और डिबेट में थे थोड़ी देर पहले, ये ना रो रहे थे थोड़ी देर पहले कि पुलिस घुटने में गोली मार रही है। अगर पुलिस जब कार्रवाई करती है घुटने में गोली मारती है, एक डिबेट में अलग स्टैंड होता है, दूसरी डिबेट में इनका अलग स्टैंड होता है। मैं बोल रहा हूं जब पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ तो आप में हिम्मत होनी चाहिए पुलिस की सराहना करने की। एक महिला की चेन स्नैचिंग होती है, उस घटना में चाकू से वार होता है, प्रशासन लाचार है और ये घुटने में जिम्मेदार बता रहे हैं पुलिस प्रशासन। आपको जब पुलिस न्याय करने की बात आती है, पुलिस बोलती है कि भैया हम तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाएंगे, इनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको दर्द हुआ? नोएडा की धरती से सारे स्नेचर गायब हो गए। कितने हिंदू पकड़े भैया? अच्छा एक मिनट पूजा जी, एक मिनट अच्छा रुक जाओ, अरे सुन तो लो एक मिनट, अरे भैया सुन तो लो। मैंने बताया ना 30% अपराधी इस देश की जेलों में मुसलमान हैं। अरे मुझसे सुनो एक मिनट अभी कहा सुनो, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जितने यहाँ पे बाहर के लोग आए हुए हैं, यहाँ आके क्राइम करते हैं। बिल्कुल बाहर के बांग्लादेश वगैरह के जितने लोग आते हैं यहाँ आकर के करते हैं क्राइम। निर्भया कांड हुआ पूजा जी, अभी निर्भया कांड हुआ था, कोई उसमें निर्भया कांड हुआ था, किस समाज के लोग थे? अभी जो चैन छीनी गई है, जो मारी गई महिलाओं के, किस समाज के? ये समाज को दोष मत दो। हाँ ये कहो कि जो मुख्तर से बने हुए हैं वो गुनहगार है, और दूसरा पुलिस जिस समाज में से टेररिस्ट निकल रहे हैं इस देश के खिलाफ साजिश रचने, उस समाज को दोष भी ना दे। किसे बोला मारने के लिए? मारे उनको। कुछ बात मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू कभी बचाता है, कभी नहीं बचा रहा है किसी अपराधी को, है ना, लेकिन मुसलमान अपने घर में छुपा के रखते हैं। सारे हिंदू वहाँ पे सारे हिंदू खड़े होते हैं, कहाँ चले गए थे हिंदू? एक मिनट पूजा जी, वो हिंदू कहाँ चले गए थे वहाँ पे? ये कम लगे जाति को धर्म का बदनाम करने की साजिश है। और सुनो, अगर मुसलमान है आपके धर्म लेने के लिए हम बात भी ना करें। देखिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला मत बनाइए इसको। अगर मेरे सामने किसी औरत की अस्मिता पर छेड़छाड़ हो रही है और अगर मैं सही मर्द हूँ तो मैं अपने को कुर्बान कर दूंगा, नहीं तो मैं नपुंसक हूँ। देखिए हर मसले पे पूजा, हर मसले पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, बांग्लादेशी नहीं हो सकता। अपराध का कोई चेहरा नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। ज्यादातर अपराधी जो जेल में बंद हैं वो कौन से उसके हैं? नहीं देखिए, यू नेम मी वन टेररिस्ट हु इज हिंदू, वन। एक इनसे पूछे, एक अपराधी है। अपराधी ये देश अब नौजवानों का कुर्बानी मांग रहा है। जब तक कुछ लोग कुर्बान नहीं होंगे ये नहीं खत्म होगा। सिस्टम क्यों है फिर? पूजा अगर जनता को कुर्बानी देने तो सिस्टम जितने भी ये सब लोग हैं, इन्होंने सबको जो डिबेट जिसपे होनी थी उसकी जगह हिंदू मुस्लिम, किसी ने बांग्लादेश, किसी ने कुर्बानी, इन पे सब पे ले गए। लेकिन अगर देखा जाए, हम दो यहाँ बहनें खड़ी हुई हैं, किसी की भी बात से एक बार भी ये नहीं आया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। आप कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं कि हम कुर्बानी, अरे वो तो जब देखेंगे तब करेंगे ना। आज क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंड लिया इन्होंने जो याद की बात कर रहे हैं? और रही बात जितने भी जब सामने होगा, सामने की बात नहीं है, सामने की बात नहीं है। सबसे पहले जो कमी है हमारे यहाँ पुलिस की कमी है। जब पुलिस के पास हम लोग जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं दिखती। आजकल देखिए थानों के में आईओ SHO कैसे सस्पेंड हो रहे हैं, क्योंकि उल्टा मार पिटाई का कार्यक्रम हो रहे हैं। ये आपने देखा अभी दिल्ली में स्ट्राइक हुई, क्या रीजन था उसका? उसमें भी जब लड़कियां रिपोर्ट लिखाने जा रही है तो उनको धमकाया जाता है। ये करेगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जब तक
टेबल पे सही नहीं होगा तब तक कभी भी आप स्मिता नहीं बचा सकते। औरतों को हमेशा ये सिखाया जाता तुम्हारा काम ये है, तुम इतनी कमजोर हो, तुम ये हो। जैसे भी भाई साहब ने भी कहा वो कमजोर है हमारे से, अरे मेरे से लड़के आप देखो ना कितनी कमजोर। अभी कराते हैं, रुको कुश्ती कराते हैं। अभी क्या कहते हैं जी पब्लिक, क्यों लोग इतना असंवेदनहीन होते जा रहे हैं? संवेदनशीलता क्यों लोगों की खत्म होती जा रही है? समय कर रहा है मैडम, समय कर रहा है। तो लोग कोई मर रहा है, गिर रहा है, कोई पूछता क्यों नहीं? ऐसा समय ही आ गया है। दिल धड़कना बंद हो गया क्या लोगों का? बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को, समाज को जागृत होना पड़ेगा और कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमें संवेदनशीलता के साथ में उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। बाकी ना कि अभी देखिए ये रीजनल क्राइम्स हैं, इनको कोई जाति या धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, राइट। हाँ, कुछ जगह हैं जो ऐसे क्राइम्स है, आतंकवाद है या कुछ भी है, ऐसे में धर्म विशेष का नाम जरूर आता है, लेकिन जो रीजनल क्राइम है वहाँ पर कोई धर्म विशेष का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता और ना इसमें उस पर डालना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए और लोगों का समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ऐसी चीज होती है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। भाई गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आ गई सर, आ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ पूजा जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां बहन बेटियों के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बातें आए। बेटी चाहे हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं तो हाजी नाजिम खान हूं, भाई मेरे लिए हिंदू बहन बेटी सर्वोपरि है और मैं मानता हूं कि अपनी बहन बेटी की किस तरीके से हिफाजत करनी है। लेकिन यहाँ आपका टॉपिक बेटी की हिफाजत करनी किससे, ये बड़ा सवाल है ना। हिफाजत करने की जरूरत क्यों पड़े? ऐसे क्यों हिंदू मुसलमान करने वाले ऐसे नफरती लोग हैं जो यहाँ बहन बेटी की हिफाजत की बात में हिंदू मुस्लिम एंगल देख रहे। अब ये बता दीजिए, सच्चाई कड़वी होती है। मुसलमान का मैटर था क्या? मुसलमान का मैटर था यहाँ पे? नहीं सुनते ही। इस दिल्ली का डेटा निकाल लीजिए कि औरतों को कैसे सुरक्षित करा जाए जो आज ये हिंदू मुसलमान, इन्होंने हिंदू मुसलमान दिल्ली का डेटा पढ़ के आए सारे लोग। सब ये बताएं कि दिल्ली की चेन स्नैचिंग में, चाकू घोंपने में सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व है, मुसलमान है या नहीं है? ये नैतिक स्टैंड नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान नहीं करें, जेल में बंद 90% क्रिमिनल कौन है बताइए। अरे भाई साहब, इसका एक ही उपाय है कि हम जैसे कुछ लोगों को कुर्बानी देनी होगी, तभी ये खत्म होगा। कुर्बानी लेके ही मानेंगे। सुरक्षित नहीं है। हमारे समय में हम कितने समय कहें महिला सुरक्षित है, सशक्त है, लेकिन आज सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं, कल भी नहीं थी। हम सालों से लड़ रहे हैं। किसी आज देखिए पूजा, अगर देखा जाए जितने भी कांड है 2012 से लेके अब तक के जितने भी कांड है, एक उसमें चाहे वो बच्ची हो, कश्मीर में जो हुआ था वो मंदिर में रेप हुआ था लड़की का, तो क्या था तब का। हाँ, जो भी जितने भी कांड है, मैं सबका एक पर्टिकुलर नाम इसलिए नहीं लेके चलूंगी। आसिफाई क्यों याद रहती है? हाजी नजीम, आप तो कह रहे हो सारी बहन, आपकी सारी बहनें बराबर याद है। मुझे अंकिता भंडारी भी याद है। अंकिता भंडारी, मैं ये कहता हूँ कि बहन बेटी के उसमें, हाँ बहन बेटी के उसमें, बहन बेटी में भी आसिफ और अंकिता भी। पूजा जी अगर ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी हुआ, बंगाल में हुआ, मुशीराबाद में तो औरतों पे अटैक हुआ, तो उस पे हम क्यों नहीं बात करते? हर समय ये हिंदू मुसलमान, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट। सिर्फ आज महिला सुरक्षा की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ कि लोग मरे तो पूछ क्यों नहीं रहा कोई? पूजा जी, डीएम हिंदू, एसएसपी हिंदू, थाना हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, जज हिंदू, फिर मुसलमान ऐसा कैसे कह सकते कि जज सिर्फ हिंदू है? नहीं, 80%, फिर मुसलमान समाज झूठ बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, मेरे समाज का बदनाम करते हैं लोग। अपराधी होता है, अपराधी होता है। औरत की गवाही और मर्द की गवाही में आधी गवाही किसकी है, कहाँ लिखा है बताओ? ये तो बेकारी बात है, ये बेफिजूल बात है। ये क्या की बात है? बच्चा एक बात बताइए। धर्म पे बात करोगे? हाँ, धर्म पे बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि समाज को, मुस्लिम समाज को सवाल पूछना चाहिए कि भाई कैसे हमारे यहाँ ज्यादा अपराधी निकल रहे हैं। जैसे हिंदू सब, अरे मैं बता रहा हूँ 30% अपराधी हैं इस देश में, 30% अपराधी हैं लोग हैं। अपराधी कौन है यार? अब थानेदार तुम्हारा, थानेदार अपराधी मुसलमान है इस देश की जेलों में बंद। कानून क्या कर रहा है? कानून देश का है ना, संविधान क्या कर रहा है? डेटा कहाँ से आया 30% का? अरे 30% मोबाइल खोल के दिखाइए। अरे देखिए ना आप अपना, अरे मेरे पास डेटा है। ये नैरेटिव झूठ बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, नफरत अपराधी होता है। 30% का डाटा गलत बोल रहे हैं, 30% नहीं 70% है, क्योंकि ये लोग जितना भी लड़ लें कुत्ते बिल्ली की तरह, उससे नहीं कुछ होने वाला है। इस देश
इस देश में अब जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, हाथ में चूड़ी पहन के नहीं रहना पड़ेगा। 2, 4, 5 को निपटा दें हम लोग, उसके बाद अपने आप ये बंद हो जाएगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा अपनी कुर्बानी देने के लिए। देखिए, जिस गंभीर विषय की हम चर्चा कर रहे हैं पूजा जी, औरतों की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ औरतों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हम, बात हम समाज की सुरक्षा की भी कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि महिला अपने लिए खुद लड़ती है, कोई मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना लेंगे, लेकिन अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोग जब वहाँ पे किसी की मदद करते हैं, मदद करने के बाद जिस तरह से पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है, लगातार उनको प्रताड़ित करती है, उसके लिए भी सर, उसके लिए भी फिक्स किया गया। सर एक सेकंड, इसको ये जो डर है, ये जो डर है, ये सरकार का काम है। ये एक सेकंड, इसमें मैं कह रही हूँ, इसमें कंसर्न रहा और ये तय किया गया कि जो भी लेकर जाते हैं उससे सवाल जवाब नहीं होंगे, या उनको परेशान नहीं किया। अभी भी परेशान किया जाता है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सामाजिक एक सामाजिक बुराई है। लोगों के बीच में अगर सरकार जागरूक करना चाहती है तो उस तरह से जागरूकता के कार्यक्रम करने चाहिए। तो वीडियो के व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए किसी की जिंदगी से। ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कैमरा वीर कितने लोग हैं, कि कैमरा वीर कितने 4-4 लोग कैमरा वीर लगा के चलते हैं, कि हर एंगल से हमारी पोज आनी चाहिए। ये तो उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने सोशल मीडिया को इतनी खुली छूट दे दी है कि आज हर व्यक्ति जो है व्यूज के पीछे। कल को अगर ये आजादी पे थोड़ी सी पाबंदियां लगती है तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है। कैसी नहीं कहेंगे ना फिर अगर कुछ पाबंदियां लगेंगी तो कि लोकतंत्र के अधिकारों का आजादी है, जहाँ पे लोगों को, युवाओं को जो है सोशल मीडिया में ढकेल दिया गया है। बेरोजगारी की जो बात करता है वो बाहर चला जाता है। सर बिना पैसे कमाए सोशल मीडिया पे कोई देखिए इतनी समझ तो सबको है ना। सुनिए एक सेकंड आपको हम क्लियर कर दें। ये घटना 4 बजे की है, ये घटना 4 बजे की। हमारी उसमें रात को अनंत मित्तल जी से बात भी हुई, डीसीपी से। उन्होंने कहा बड़े अफसोस की बात है देश में 4 बजे की घटना, एक नैरेटिव सेट किया गया कि शाम की 6 बजे की घटना, पुलिस और आम पब्लिक में, जबकि 4 बजे डीसीपी ने खुद दखल देकर के 4 बजे लिखवाया। दूसरी आपको बताना है, उन्होंने कहा बेहद अफसोस की बात, किसी ने हम लोगों को वीडियो नहीं दिया, फोन नहीं दिया। हम लोगों से मांग रहे थे कि उसी समय 15 मिनट के अंदर कोई फोन कर देता। अब देखिए क्या, एक सेकंड, एक सांसद सुन लीजिए, अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस की एक सांसद सुधा जी से चैन स्नैचिंग हुई, तो क्या हुआ, पुलिस के लोग चैन लेकर के आए, मोटी चैन, ये वाली चैन आपकी, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी नहीं, हमारी चैन पतली थी। बाद में पुलिस ने क्या किया कि कुछ लोगों को फर्जी ले आए, ये पकड़ लिया गया। जब उन्होंने कहा ये नहीं है तब उन्होंने पकड़ के दिया। वास्तव में पुलिस भी जो है, पुलिस के भी तमाम लोगों के ये संरक्षण में रहते हैं। जब पुलिस को कोई चैन बरामदगी दिखलानी पड़ती है तो इन्हीं लोगों से लेके 6 चैन दिखला दी, 5 कहीं पे आपको दिखलाना है। ये भी है, ये जानबूझ के जनता की भी इसमें लापरवाही है। पुलिस की भी मिली भगत, खुलेआम सोना और चांदी बिकता है। यहाँ पे एक चोर मार्केट है दिल्ली में, सबसे बड़ी मार्केट जामा मस्जिद, गफ्फार मार्केट में। बताइए सर जी, चोरी का सामान कैसे बिक रहा है, कैसे चोरी के सामान वाले पास? यहाँ महिलाओं की आत्म सुरक्षा की बात हो रही है। ये चोर बाजार चले गए। अरे चोर बाजार का तो मैं बहुत पुराना ग्राहक हूँ, यूनिवर्सिटी में चोरे बाजार का सामान खरीदता था। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर बड़े बड़े डोले छोले जैसे भाई साहब का है, ये सब लेके इनके सामने अगर किसी महिला का अपमान हो रहा है, ये उसका वीडियो बना रहे हैं, तो ये नपुंसक है। भिड़ जाए, कर दे अपने आप को कुर्बान। देखिए पूजा, अभी पूजा वन लाइन, अगर जस्टिस होने में समय लग रहा है तो क्राइम बढ़ेगा। सिंपल सी बात, इतनी सी बस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर मेरे सामने हो रहा है किसी के अस्मिता के साथ सर आप बोलने, सर आपका काम बोलने का नहीं करने का है, आपका काम बोलने का नहीं करने का है। पूजा ये बात सत्यव्रत साहब ने कहा, अगर ये सब हो रहा है पुरुष खड़ा होकर देख रहा है तो वो इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। इसमें कोई दायरा नहीं। अगर महिला विरोध कर सकती है, लड़ सकती है, चाकू खा सकती है, तो जो 10 पुरुष थे तो वो वाकई में इस कैटेगरी में आते हैं, वो नपुंसक कहलाते हैं। देखिए पूजा, अभी जो ये भाई साहब कह रहे थे कि हमें इंटरनेट पे फेंक दिया गया, हम रील्स बनाते हैं, ये आज एक हम लोग 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, ना कि हम 18th सेंचुरी में। इससे हम बिगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम उस बनाने में इतने शौकीन हैं या इतने तल्लीन हैं तो हमें उसके ऊपर एक्शन है। ये हमारी जो मानसिकता है, जो आदमियों की शुरू से चली आ रही है। अगर औरत है तो औरत का क्या है? लोगों को शिकायत का हक नहीं है ना। फिर जब अपने साथ कुछ गलत होता है तो लोगों की शिकायतें होती है कि हमारे कोई साथ। इस मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। इस मानसिकता को जब चीजें चेंज होगी, जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा
किस्सा सुनाऊं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हमारे यहाँ हुआ था, जब सारे आदमी सबको उस पर भेज दिया गया था, तो तब औरतों ने क्या करा था, जो औरतें चूल्हा चौका झोंकती थी, उन्होंने मेडिकल का काम भी करा, इंजीनियरिंग का काम भी करा, फिर भी, लेकिन उनको कभी भी डिग्निटी नहीं मिली कि आप एजुकेटेड है। हमेशा उन्हें पर्दे में रहिए, आप चूल्हा झोंकिए। आज अगर औरतें आ रही हैं तो भी एक विशेष पुरुष समाज जो है उसकी ईगो पे भी हर्ट होता है, लेकिन बिल्कुल होता है। देखिए इस देश, एक मिनट, इस देश के लोगों ने नारा लगाया, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बना दिया ना। तो इसी तरीके से नौजवान लोग कसम खाओ, अपने सामने किसी औरत का, किसी स्त्री का सम्मान नहीं बिगड़ने देंगे, चाहे जो हो जाए, मरना है तो मर जाएंगे। खाते हैं कुछ लोग कसम, खाएंगे कसम की इंसानियत को जिंदा रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल खा रहे हैं कसम, खा रहे हैं कसम। नहीं देखिए, इन लोगों के कहने की बातें अलग हैं, सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और जो सभ्य समाज से आता है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे सड़क पर किसी के भी साथ कुछ हो रहा हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर ये सब क्यों हो रहा है? हाँ जी, ये तो इन लोगों से पूछना चाहिए ना। ये लोग नेता बताएं, नेता ही बताएंगे ना। और पब्लिक क्या बताएगी? पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी है कि पब्लिक की तो बहुत जिम्मेदारी है। अब कोई रेप करता है तो कोई सामने ले जाएगा तो करेगा नहीं ना। कोई सामने पब्लिक के सामने करेगा। 10 लोग हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन लड़कियों को छेड़ते हैं तो कितने लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं उस लड़की के फेवर में, बताइए। क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। अरे सर, मैं तो खुद एक महिला हूँ, लोग तो और जाकर उसको पूरा ड्रामा बना देते हैं। ये नहीं आते क्योंकि सिस्टम में अगर वो पड़ गया, पुलिस उसकी हेरेसमेंट करने लगी। अरे सर, तो कम से कम अगेंस्ट तो ना जाए। ये भी होता है कई दफा कि किसी महिला को छेड़ा और उसने किसी महिला, मैं बताती हूँ सर, मैं तो खुद एक महिला हूँ ना, किसी ने छेड़ा और आपने अपोज भी किया ना, तो लोग कहते हैं ड्रामा कर रही है। हाँ पूजा जी, देखिए आज जरूरत है हम लोगों को अपनी बेटियों को अच्छी तालीम के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में वो एक्सपर्ट होंगे तो कोई भी जो मन चले ना, मेरी बहन बेटियों के इस तरीके से गलत नजर नहीं डाल सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए प्रशासन को, सिस्टम। नेताओं पे जो सिक्योरिटी मिली हुई है जनता के, आम टैक्स पेयर के पैसे पे, वो वापस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी जब हम अपनी बहन बेटियों को अच्छी तालीम देंगे तो उसके साथ सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। अब पूजा जी जैसे आप इतनी होनहार है, आप अपने हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हर कोई पूजा यादव जी जैसे बने कि लड़ भी सकते हैं और अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। जब आप नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक अकेला सब पे भारी। मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। तो जब सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए कि नहीं? जब हाँ, मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी की बात ये सरकार के पर बात है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल हटा दीजिए। ये सरकार फैसला लेगी। मैं कहता हूं कि मेरी एक बहन आगे बढ़ेगी तो 10 भाई उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे। हाजी नाजिम खान अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए। बताइए, मैं कह रहा हूं इस देश में जहां भी चोरी की गाड़ी कहां कटती है, बताइए। कोई वो इलाका देख लीजिए किसी भी शहर में। सुनिए, ये बोले कि जामा मस्जिद के पास सारी चोरी की मार्केट चलती है, वहां क्यों चलती है? सवाल ये है कि समुदाय बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि भैया नहीं ऐसा, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान मत करिए, यहां सब बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान मत करिए। मैं बोल रहा हूं जिस समुदाय की आबादी डेटा में जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 14% है, वो क्राइम में 30% इन्वॉल्व कैसे है? वो समाज के जो खेवनहार हैं, जो बोलते हैं कि ये मौलाना है, ये हैं, वो हैं, वो कर क्या रहे हैं जब आपके बच्चे चोरियों में इन्वॉल्व हैं? गाड़ी चोरी में देख लीजिए, बाइक चोरी में देख लीजिए, चेन स्नैचिंग, चाकू स्टबिंग, चाकू भौंकने में और बाकी चीजों में इन्वॉल्व हैं। उन चीजों पे हम बात क्यों ना करें? क्यों हिंदू मुसलमान हो जाता है? सच्चाई तो हिंदू मुसलमान होती है क्या? सच्चाई है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम ज्यादा इन्वॉल्व है क्राइम में, और इसको कोई नहीं बदल सकता है। डेटा सबके सामने है। पूजा जी, बड़ी दुख की बात है, अभी कोरोना काल की महामारी आई थी। पूजा जी कोरोना काल की महामारी में थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैंने देखा था कई परिवारों ने अपने परिवारों को खोया, उनके पास में 4 कंधे नहीं थे। इस एहसान अब्बासी ने 94 में जाके उनका दाह संस्कार किया। मैंने मजहब नहीं देखा, मैंने इंसानियत को मैंने जिया है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। हिंदू मुसलमानों को मैंने खुद किया है, लेकिन दुख इस बात का होता है सर, कानून भी है, संविधान भी है, फिर एक समाज इतना अपराधी कैसे बन जाता है? आप असफलता को आप असफल हैं ये मान लो, या फिर वो समाज क्रूर है, तो क्यों नष्ट नहीं करते हो? संविधान हमारे पास में, कानून हमारे पास में, क्यों नहीं फांसी होती है? क्यों नहीं एनकाउंटर होते हैं? क्यों नहीं लगाम लगाई जाती है?
तो फिर अपराधी तो सिर्फ अपराधी भी हो रहे हैं, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ये दो अलग बात। अपराधी का ही तो एनकाउंटर हो रहा है ना सर। पूजा जी, या तो हम ये कहें कि हमारा सिस्टम लचीला है, सिस्टम में कौन बैठा है, सिस्टम कौन चला रहा है, या तो सिस्टम को ठीक करो या उस समाज को लगाम लगाओ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर कोई मुसलमान बस्ती में ऐसा काम हो रहा है, उजाड़ दो उन बस्तियों को। ये मेरा इस्लाम कहता है, उजाड़ दो उन बस्तियों को जहाँ पे अवैध काम होते हो, उजाड़ दो उन बस्तियों को। पूजा जी, उजाड़ दो उन बस्तियों को जहाँ पर अपराध होते हो, उजाड़ दो उन बस्तियों को जहाँ पर बहन बेटियों को मारा जा रहा हो, उजाड़ दो उन बस्तियों को। ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम कहता है, उजाड़ दो। मैं बोल रहा हूँ जामताड़ा क्यों बनी, जामताड़ा क्यों बनी, जामताड़ा जामताड़ा में क्या हो रहा था ये बता दीजिए। मेवात में क्या होता है कोई बता दीजिए। पता है ना आपको मेवात में क्या हो रहा है और जामताड़ा में क्या हो रहा है, सबको पता है ना। कौन समुदाय कर रहा है बता दीजिए, नाम बताइए। संविधान कहता है और हमारा इस्लाम भी कहता है, कानून भी कहता है कि उजाड़ दो उन बस्तियों को। पूजा जी, मैं कहता हूँ कि मैं अपनी बहन बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की भी, मैं उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो हर भारतीय नागरिक की भी नैतिक जिम्मेदारी है वीडियो फिल्म न बना के उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। एक भाई पुलिस को फोन कर दे, एक भाई उनको घेर ले। अगर जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो हमारी बहन बेटी को सुरक्षा कैसे मिलेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन बेटी सुरक्षित हो, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की। बेटी बेटी होती है, बेटियों में ना तो कोई धर्म देखो ना मजहब। और हाजी नाजिम खान को कभी ऐसा मौका मिला अपनी बहन के हिफाजत के लिए, हाजी नाजिम खान शहीद भी हो जाएगा, अपनी बहन की हिफाजत करेगा। आखिरी सांस तक नाजिम खान के आवाज यही निकलेगी, मेरी बहन को सुरक्षा दो। लेकिन समाज में हाजी नाजिम खान जैसे और भी लोग हैं कि नहीं? हाँ देखिए, जब हाजी नाजिम खान जागरूक है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मेरा समाज भी जागरूक हो, मेरी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए आगे आए और शासन में प्रशासन का सहयोग करे। शासन जो इनके जैसे नहीं है, हम उनका बात का ख्याल नहीं करें। ये जितना भी डिबेट हो जाएगा, इसका निष्कर्ष आपको नहीं निकलेगा जब तक लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर जो है सर, आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम आपका ठीक करने का काम है सर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देंगे। अगर जस्टिस जल्दी मिलने लगेगा तो जो स्नैचिंग वगैरह कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से किनारा नहीं कर सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। जो हेल्प कर रहा है उस व्यक्ति के लिए आपको ये भी फिक्स करना पड़ेगा, जो हेल्प करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर खड़े लोगों ने कहा कि किसी की मदद करे तो उनसे सवाल जवाब होने लग जाते हैं या उनकी जिंदगी पर बनाती है, तो वो कैसे आएंगे? ये कांग्रेस के समय में होता था, अब नहीं होता है। पूजा जी देखिए, ना तो इसमें बीजेपी कांग्रेस है, ये अभी भी हो रहा है। मदद करने के लिए डर की वजह से नहीं लोग आते हैं। सेकेंडली, पुलिस की नाक के नीचे एक रोड से 10 बार चैन स्नैच होता है और पुलिस नाकाम है स्नैचर्स को पकड़ने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। हाँ, मैं एक सेकंड मैम आ गई, बस एक सेकंड। हाँ जी मैडम, अभी भी लोगों के दिल में डर है। अगर कोई किसी का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो पुलिस इतना इंट्रोगेशन करती है कि वो आदमी खुद अपनी जान बचाने में लग जाता है। क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, इतना क्वेश्चन को पुलिस करती है कि वो खुद इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये हकीकत है, मानिए या ना मानिए, आज के टाइम में भी है। इसलिए कोई हेल्प करने के लिए थर्ड पर्सन नहीं आता। कि अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान चली जाए, तो क्या किसी की जान बचाने में खुद ही भोला भाला इंसान आप तो सवाल के जवाब देंगे, लेकिन किसी की तो जान जा रही है। अब किसी उस महिला को चाकू घोंप दिया नहीं, कुछ पहल भी करते हैं लोग, लेकिन उनसे इतना इंट्रोगेशन होता है ना कि वो सोचते हैं कि इस पचड़े में पड़ने से बेटर है। इंट्रोगेशन से लोग चाहते हैं कि मिले वो बचे। आज भी स्थिति ऐसी है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर लोग आते भी हैं, तो पुलिस का हरासमेंट आज भी उतना ही है जितना पहले था। ऐसा नहीं है कोई लॉ एंड ऑर्डर में चेंज जब तक नहीं होगा तब तक जिम्मेदारी है। देखिए, आपको ये भी बतला दें, D2 गैंग जिसकी आज चर्चा हो रही है, ये रिकॉर्डेड चीज है, नोट कर लीजिए। D2 गैंग के लिए वो कई राजनीतिक पार्टियों की पैरवी करते थे, रैली में पैसा देते थे, बड़े नेताओं के। उस समय एक कंप्लेन गई एक देश के बड़े केंद्रीय नेता पर कि साहब मेरी जेबें कट गई और मेरी वो कट गई हैं, तो उस माफिया ने उनको पैसे दिए। 2 IPS ने लिखाया, एक IAS ने भी बताया। वो IAS आज की डेट में IPS पुलिस के उस पे D2 गैंग का बाकायदे रिकॉर्डेड है। ये लोग चैन स्नैचिंग करा करके, जैसे 1 करोड़ रुपया देना है पार्टी के फंड में, रैली में कभी कभी होता था 10 लाख देना है, अगर 4 लाख हुआ है तो 6 लाख वो लोग देते थे बाकायदे। D2 गैंग ने किस किस पार्टी को फंड दिया वो भी बता दीजिए, IAS IPS और नेता का नाम बता दीजिए। पार्टी के बतला दें,
पार्टी में D2 गैंग के जो लोग रहे, पहले बसपा में रहे, बसपा की पूरी बैकिंग रही है ना। और कौन IAS IPS इन्वॉल्व थे? 2 IPS का नाम लिया इन्होंने। उसी में सफीक जब अरेस्टिंग हुआ, हम लोग उस समय गए थे, सफीक उसमें कोर्ट में आया था। कोर्ट के बाद वो पुलिस को उसमें पेशी चला गया, वहां पता चला पैप खोला गया, दीवार हट गई और सफीक गायब। अतीक सफीक की बात दी थी, सरकार बदलने के बाद दूसरी को भी देते थे। कांग्रेस है और एक पार्टी और थी जिसका बड़ा लीडर बिहार का है, जिस पार्टी में वो शामिल था उस समय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल था। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ अपील करना देशवासियों से, कोई सड़क पर दुर्घटना हो या कोई मार्केट में या बाजार में या कहीं भी किसी बहन के साथ अपराध हो, और वो लोग वहाँ खड़े हों, वो व्यक्ति खड़े हों, आगे बढ़ के उसकी मदद करें, चाहे अपनी जान गंवा दें, लेकिन बहन बेटी की रक्षा करने के आगे आए। और सुनो, लेकिन सुनो, सरकार को भी सजग होना होगा, सिस्टम को भी सजग होना होगा। कहने वाली बात है नहीं, हमें करना होगा, हमें करना होगा। आसान है ये ड्रामा कहना, आसान है, कोई अपनी जान नहीं गंवाता। बहुत अच्छे लगते हैं कि जवान दे देंगे, आता कोई नहीं है। हर कोई फाइट करने को तैयार है, अगर जो आदमी वहाँ पे हेल्प करने जा रहा है उसका हैरेसमेंट ना हो। फिर डिबेट में व्यर्थ होगी, फिर डिबेट व्यर्थ है। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हैं। प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा बिल्कुल प्रतिज्ञा ले रहे हैं। सभी लोग सामने आना चाहिए। अपनी अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उस सामाजिक जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता है, चाहे पूजा जी आप हो चाहे मैं हूँ। आप लोग सजग हो गए हैं, देखिए निश्चित तौर पे लोग सजग हुए हैं, जिन लोगों ने काम किया है। हाँ, लोग ले रहे हैं प्रतिज्ञा। बिल्कुल देखिए, मैं तो इन चीजों से कभी पीछे नहीं हटाऊं ना आगे। मैं एहसान अब्बासी आपके चैनल के माध्यम से और सबके सामने मैं शपथ लेता हूँ, मेरे जीवन में कभी भी ऐसी दुर्घटना होगी तो मैं जान देकर उस बहन की बेटी की बचाऊंगा। हाँ पूजा जी, शपथ तो नेता लोग करते हैं, वो भी तो लेते हैं, आज तक वो क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। ले रही है और लेती है, लेकिन नेता जब संविधान का शपथ खाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं खाने के बाद कि मैंने क्या शपथ खाया था, उसके बाद तुरंत ही भूल जाते हैं। आज ये खाने से कुछ नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट में लाना पड़ेगा तभी होगा। तब तक ये समाज नहीं सुधरेगा, तब तक ये अत्याचार होती रहेगी। नहीं, समाज को बिल्कुल सुधार की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग डबल स्टैंडर्ड जो रखते हैं ना, उनको भी अपने समाज में सुधारने की जरूरत है। आज ये हर केस को अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बहुत से लड़कों ने नाम बदल के जब लड़कियों को फ्रिज में मार के रख दिया, तब एक जो है विशेष समुदाय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इन लोगों को उस तरफ भी देखना चाहिए। कि अपराधी का मतलब अपराधी है, किसी धर्म, किसी जात, किसी पार्टी, किसी समाज से हो। एक अपराधी को जब अपराधी की निगाह से देखा जाएगा और जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जब उन पर कोई आफत नहीं आएगी, तो समाज में ये जो भाव है और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों का ऐसा कहना है। जनता की आवाज में आज के लिए इतना। एक बार जल्दी से प्रतिज्ञा में सब बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, थोड़ी बुलंद आनी चाहिए। मैं संविधान की कसम खाता हूँ और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। प्रतिज्ञा सबको गिरवाने का सबको प्रयास करना होगा। सबने आज ये प्रतिज्ञा ली है। आप लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिज्ञा लीजिए कि अगर कहीं पर भी किसी की जान पर बनाए और आप मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए।